किया खोया किया पाया। इस कहानी के मुसन्निफ हैं एतेजाज़ हुस्न सिद्दीकी। बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाला जी गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल बीमार रहने लगे थे। खांसी बढ़ गई थी, सांस बार बार फूल जाता था और फैक्ट्री जाना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। आखिरकार डॉक्टर को घर बुलाया गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद संजीदा लहजे में कहा, लाला जी आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। फैक्ट्री का बोझ अब आपके बस की बात नहीं रहा। अगर आपने ख्याल ना रखा तो हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात ने लाला जी को अंदर तक हिला दिया। उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि फैक्ट्री का निज़ाम किसके हवाले करें। मज़दूर उन पर भरोसा करते थे, लेकिन मुआमलात संभालने वाला कोई अपना होना ज़रूरी था। उसी फिक्र के साथ इन्होंने ज़किया को बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में बोले, ज़किया मेरी हालत ठीक नहीं रही। फैक्ट्री को किसी अपने बंदे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि अरसलान पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री संभाल ले। ज़किया फ़ौरन घबरा कर बोली, लाला जी वो अभी पढ़ रहा है, इसका मुस्तक़बिल है। तालीम छोड़ना ठीक नहीं। ज़किया एक नेक दिल और ईमानदार औरत थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अरसलान के दिल में फैक्ट्री के लिए लालच बैठ चुका है या वो दिखा रहा है। वो तो हर बात को नेकी और सच्चाई की नज़र से देखती थी। लाला जी ने बेबसी से कहा, किसी एक को तो आगे आना होगा। मैं अब फैक्ट्री नहीं चला सकता। जब ये बात अरसलान तक पहुंची तो वो पहले तो खुश हुआ, मगर मुंह के सामने संजीदा बनते हुए बोला, अम्मी लाला जी के हम पर बहुत एहसानात हैं। इन्होंने हमें सहारा दिया, इज्जत दी। अब अगर उस वक्त इन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे आगे आना होगा। मैं कैसे बैठा रहूं? ज़किया ये सुनकर नरम पड़ गई। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तुम ये सोच रखते हो तो अल्लाह बरकत डाले। बस दियानतदारी से काम करना, यही सबसे बड़ी बात है।